अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या हाल है? सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। ओके, सबसे पहले तो मुझे ये जो है वो अपडेट करें कि जिन्होंने प्रीमियम टूल का पे किया हुआ था, उनको मैजेस्टिक की एक्सेस मिल गई? क्योंकि सबसे ज़्यादा मैजेस्टिक के दीवाने हैं। हाँ, ईमेल चेक करें अपना। मैंने आज सुबह सुबह डाउनलोड ओके, डाउनलोड करके उसमें उसको जैसे ही वो पोर्टेबल है ना, इंस्टॉल तो होता नहीं है। हाँ, मोज़िला फायरफॉक्स ओपन करके प्रॉक्सी का लॉगिन पासवर्ड देना है, बस सिंपल है। जिसने जिसने पेड टूल वाला फॉर्म फिल किया था, जाहिर सी बात है जब उसने पेमेंट किया तो पेड टूल वाला फॉर्म फिल किया होगा। वालेकुम सलाम। हाँ जी, बाकी सब बता रहे हैं हो गया है। ठीक है, तो हाँ जी, गुड। पहले वाला काम नहीं कर रहा था, फिर मैंने बाद में दोबारा लिंक भेजा था, वो काम कर रहा था। ठीक हो गया, मोज़िला पोर्टेबल वर्जन। उसमें लॉगिन पासवर्ड है, क्योंकि कोई पासवर्ड चेंज कर देता था ना, तो उसका हल फिर निकाला है उसको सेव करने का। तो बाकी कोशिश करूँगा जो क्या कहते हैं एससीएम रश एंड मॉज भी उसी में ही उनकी एक्सेस भी रखूँ। ठीक है, ओके, ठीक है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आप सबको एसईओ एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के बैच 7 के लेक्चर नंबर 17 यानी कि थर्ड मंथ का फर्स्ट लेक्चर खुश आमदीद कहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी जो है वो कीवर्ड रिसर्च स्ट्रांग हो चुकी होगी। एडसेंस की जो है वो तमाम अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होगी, अप्लाई कैसे करना है, एंड जो है लाइक साइट को रेडी कैसे करना है, प्लगइन्स कौन से करने हैं, थीम कौन सा करना है। ठीक है, बहुत से लोग हैं उनके पेजेस इंडेक्स होना स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा लाइक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, आर्टिकल कैसे जो है वो लिखवाना है। मैं कोशिश करूँगा कल जो है वो ज़ैनुल आबिदीन से एक आर्टिकल राइटिंग पे एक वेबिनार करवाऊँ, ताकि आप लोगों को एलएसआई कीवर्ड्स के बारे में थोड़ा सा हाउ नो दूँ, जिससे आप लोगों को मज़ीद जो है वो समझने में आसानी हो कि लाइक लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग एक मुखफ़फ़ है, जो कि ये कहा जाता है कि जो आपका फोकस कीवर्ड होता है, उससे रिलेटेड कीवर्ड आर्टिकल के अंदर यूज़ किए जाते हैं, एलएसआई कीवर्ड। ये थोड़ी-सी टर्म जो है वो डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंड करना, बट ज़ैन बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को वो भी समझा देगा। प्लस अगर किसी ने आर्टिकल राइटिंग करनी है अपनी साइट के लिए, तो डेफ़िनेटली उसके लिए भी ज़ैन जो है वो गाइड कर देगा। ठीक हो गया? कोशिश करूँगा कल जो मेरा लेक्चर होगा उसके फ़ौरन बाद ज़ैन से मैं लेक्चर दिलवा दूँ। ठीक हो गया? स्पेशली आप लोगों के लिए होगा। ओके, वालेकुम अस्सलाम। ओके जी। आज जो बेसिकली आप लोगों को सिखाना है, उसमें है गूगल वेबमास्टर टूल्स इन डिटेल। ठीक है, इन डिटेल से मुराद ये है कि जो हम जो है लाइक आप ये कह लो कि स्टार्टिंग टू टू इंटरमीडिएट। ठीक है, यानी कह लो कि मीडियम लेवल तक आप लोगों को गूगल वेबमास्टर टूल की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जो एक्सपर्ट लेवल है इसका अभी जो है एक और लेक्चर होगा रिकवरी पे। ठीक है, उसमें गूगल वेबमास्टर टूल के रिमेनिंग जो पार्ट रह जाएंगे वो उसमें कवर होंगे कि वो क्या होता है, कैसे करना है। ठीक हो गया।
कीवर्ड्स की जो है वो ट्रैक कैसे करना है कि आपके कीवर्ड्स लाइक आप लोगों ने एडसेंस के लिए कितने कीवर्ड्स फाइंड किए थे। वालेकुम सलाम। मुस्तफ़ा फैसल, डेफिनेटली जब रिकवरी सिखाऊंगा तो उसमें डिसैबो तो आता है ना। जी, ओके, गुड। अच्छा, ग्रुप में पोस्ट कर दी थी कि ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। ओके, तो बेसिकली जो है वो कीवर्ड्स को ट्रैक कैसे करना है वो आप लोगों को समझ आएगी। और ऑफ पेज मींस आका लिंक बिल्डिंग, मैं इसको कहता होता हूँ आका आका लाइक इसको कहते हैं AKA लिंक बिल्डिंग, ठीक है। उसका इंट्रो होगा कि लिंक बिल्डिंग लाइक हमने करनी कैसे है, और जो है डिटेल से कल इंशाल्लाह जो है हम लोग इसको स्टार्ट कर देंगे ताकि जो है आप लोगों की साइटें जो हैं वो रेडी होती जा रही हैं तो वो रैंक करना स्टार्ट कर दें। अच्छा, बाकी जिन लोगों को डोमेन सजेशन नहीं मिली अभी तक कि उन्होंने कौन सी डोमेन बाय करनी है, उनको आज मिल जाएगी। मैं असाइनमेंट भी चेक कर रहा था साथ साथ आज, ठीक है। असाइनमेंट्स का भी रात को अपडेट कर दूंगा, और रात को ही जिनको होस्टिंग देनी थी, कुछ रह गए थे, उनको होस्टिंग भी मिल जाएगी, और जिनकी डोमेन सजेशन रह गए थे उनको डोमेन सजेशन भी मिल जाएगी। जिनके अकाउंट का लॉगिन का इशू आ रहा था उनके अकाउंट का लॉगिन का इशू भी खत्म होगा। अकाउंट का लॉगिन का इशू इसलिए था कि सेकंड मंथ की फीस या तो पे नहीं की थी या फॉर्म नहीं फिल किया था, ठीक है। अब आप लोगों ने थर्ड मंथ की फीस क्लियर करनी है ताकि अकाउंट आपका बरकरार रहे, नहीं तो अकाउंट दोबारा से डिलीट कर दिया जाएगा और मज़ीद आप जो है लाइक लेक्चर नहीं ले सकेंगे जब तक कि थर्ड मंथ की फ़ीस क्लियर ना कर दें। ये फ़ीस वाला जो है ना, मैं इसलिए बार बार नहीं डिस्कस करता क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। मैं कहता हूँ कि लाइक एक ट्रेनिंग स्मूथली चल रही है उसको चलने दो, ठीक है। तो आप लोग खुद ध्यान किया करो कि लाइक जो है सेकंड मंथ की फ़ीस जो है थर्ड मंथ में दे रहे हो तो थर्ड मंथ की कब दोगे, ठीक है। इसलिए जो फ़ीस है थर्ड मंथ की अब ड्यू हो चुकी है उसको भी क्लियर कर दें ताकि वो जो आप लोग बार बार मुझे ईमेल कर रहे हैं कि आपका अकाउंट नहीं लॉगिन हो रहा, तो वो इशू भी ख़त्म हो जाए। और दूसरे नंबर पे ये वीडियोस लीक नहीं होनी चाहिए। जो ये लेक्चर हैं एक बंदे के लिए एक एक जो है एक्सेस है, ये दूसरा बंदा एक्सेस नहीं ले सकता। और मज़ीद ये कि थर्ड मंथ स्टार्ट हो गया है और थर्ड मंथ में हर बंदे ने अपना CNIC की कॉपी जो है वो मुझे ईमेल करनी है, चाहे आप इंटरनेशनल किसी कंट्री से हैं या आप विद इन पाकिस्तान हैं। अगर आप लाइक इंडिया से हैं तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी ऐसा जो गवर्नमेंट लेवल पे कोई भी आपका कार्ड है वो दोगे। अगर आप दुबई में हो, USA में हो, UK में हो, आप वहाँ का नेशनल ID कार्ड की जो है स्कैन कॉपी उस पे चाहे आप लिख दो कि फॉर SEO एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग, ठीक है, फॉर SEO एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग रिकॉर्ड, ठीक है। ये आप लिख के मुझे भेजोगे क्योंकि हर बंदे का रिकॉर्ड जो है वो मेरे पास होना बहुत ज़रूरी है। हर बैच में मैं जो है वो फर्स्ट मंथ से ही लेता हूँ जो ये CNIC का जो है वो स्कैन कॉपी होती है वो, ठीक है। वो आपने मुझे ईमेल करनी है ताकि आपको कोई दुश्वारी पेश ना आए फर्दर लेक्चर्स लेने में या ट्रेनिंग लेने में, ठीक है। तो ये बात मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। हर स्टूडेंट ने अपने अपने चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, उसने अपने आईडी कार्ड की स्कैन कॉपी उस पे क्रॉस करके ये मेंशन कर देना है कि फॉर SEO एक्सपर्ट ट्रेनिंग, ठीक है, रिकॉर्ड, ठीक है, कि SEO एक्सपर्ट ट्रेनिंग के रिकॉर्ड के लिए। क्योंकि ये लाइक मैं अपनी वर्चुअल ट्रेनिंग को भी फिज़िकल ट्रेनिंग की तरह ट्रीट करता हूँ, इसको लेके चलता हूँ। लाइक आप लोगों को टाइम देता हूँ, फ़ोन पे आप लोग काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो डेली बात करते हैं, इश्यूज़ जो है वो सॉल्व करवाते हैं। मेरा काम है इशू सॉल्व करना। मैं जो है वो लाइक जब मेरे पास फ़ोन होता है मैं डेफ़िनेटली आप लोगों की कॉल भी अटेंड करता हूँ, व्हाट्सएप पे आप लोगों को रिप्लाई करता हूँ, ईमेल के ज़रिए रिप्लाई करता हूँ, ग्रुप में जो है अपडेट आपको करता हूँ। तो आप लोगों को ये फ़ील ही नहीं आई थिंक सो हुआ होगा कि 2 महीने की ट्रेनिंग आपने फिज़िकल ली है या वर्चुअल ली है, ठीक है।
अगर वाकई में आप जो है वो सीखना जो है वो चाहते हैं या सीख रहे हैं, डेफिनेटली बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं मज़ीद अभी जो है वो लाइक बिल्कुल अपडेट हुई हैं, वो मैं साथ साथ जो है अब आप व्हाट्सएप कर सकते हो जाहिदुल इस्लाम। मेरा व्हाट्सएप का जोन का नंबर मैंने मेंशन किया था 0315 वाला, आप व्हाट्सएप कर सकते हो। यूएसए से कुछ स्टूडेंट्स हैं वो जो है वो व्हाट्सएप पे बात करते हैं, यूके से करते हैं, आप भी कर सकते हो, ठीक है। कोई भी मसला नहीं है, आप क्वेश्चंस के लिए आप लाइक वॉइस रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पे भेज दो। जैसे मेरे पास फ्री टाइम होता है मैं रिप्लाई करता हूँ, मेरी आदत है, ठीक है। मैं जो है इग्नोर नहीं करता, चाहे ट्रेनिंग के बाद भी, ठीक है। मगर ट्रेनिंग के दौरान आप जितने क्वेश्चंस करोगे वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट उसका होगा, ठीक है। ओके ओके। अच्छा, हाउ टू ट्रैक विजिटर्स, ठीक है। ये तो आप लोगों को मैंने जो है वो पहले ही अ, जी सिखाया था। लाइक हमने जो है विजिटर्स को ट्रैक कैसे करना है वो तो मैंने बता दिया था। अब जो है बेसिकली हाउ टू ट्रैक कीवर्ड्स रैंकिंग, ठीक है, कि कीवर्ड्स की जो है वो रैंकिंग को कैसे आपने चेक करना है कि लाइक ठीक है। और क्लिक बैंक के लिए कितने कीवर्ड्स थे एक प्रोडक्ट से रिलेटेड, और अमेजोन के कितने थे। इसके लिए बेसिकली आप लोग सब मुझे अपडेट करें, क्लिक बैंक के कितने कीवर्ड्स थे, अमेजोन के कितने कीवर्ड्स थे जो कि असाइनमेंट अप्रूव करवाने के लिए ज़रूरी थे। ओके। उसके अलावा जो है लाइक आपने जो टूल यूज़ करना है, एक है फ्री टूल प्रो रैंक ट्रैकर डॉट कॉम, ठीक है। ओके, द सेकेंड वन इज पेड टूल है सर्प बुक डॉट कॉम, ठीक हो गया। ये फ्री का टूल है, ये पेड टूल, ये है 9.99 पर मंथ फ्री का टूल है, ठीक है। मैं दोनों यूज़ कर रहा हूँ अपनी साइट्स के लिए, ठीक है। वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है, मुझे ज़रा एक दफ़ा अपडेट करें कि मैंने जो पूछा सवाल। ओके, 3, ओके ओके ओके। अमेजोन के 10 की क्लिक, जो जो साइट मैं रिकमेंड कर रहा हूँ ना, आप लोगों ने इस साइट के ज़रिए कीवर्ड्स को ट्रैक करना है, ठीक है। दुनिया में हज़ारों साइटें आपको मिल जाएंगी जो भी आपने काम करना है, बट रिकमेंडेड वही हैं जो मैंने बताई हैं, ठीक है। मेरी एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएं। ओके, इट मीन्स कि तकरीबन हमारे पास हैं 25 एंड 10, 35 एंड 3, 38 कीवर्ड्स टोटल, ठीक है।
असल में हम सिनेरियो देख रहे हैं ना, सिनेरियो क्या है, ठीक है। तो ये जो फ्री टूल है ना, ये 50 कीवर्ड्स तक आप चेक कर, 25 या 50, 25 या 50 कीवर्ड्स का आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब इसको आपने यूज़ कैसे करना है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसके बाद फिर वक्फा होगा थोड़ी देर का, 15 मिनट्स का वक्फा होगा, उसके बाद हम जो है मैं अपना जो है अकाउंट लॉगिन करने लगा हूँ। आप लोगों ने साइन अप पे जाना है, ठीक है। और इसमें जो है अगर आपने पहले कभी अकाउंट नहीं बनाया तो आप इजीली बना सकते हो। एक बंदे ने एक ही अकाउंट जो है वो साइन अप करना है, ठीक है। एक से ज़्यादा नहीं करना। ये है बेसिकली आप 20 कीवर्ड्स को ट्रैक कर सकते हो। पहले 50 था, फिर 25 हुआ, अब ये 20 इन्होंने कर दिया, ठीक है। $0 है इनका पर मंथ, ठीक है। तो 20 कीवर्ड्स को आप ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, आप लाइक 20 कीवर्ड्स आर एनफ, ठीक है, बहुत हैं। आप लोगों ने लाइक इस पे साइन अप पे क्लिक करके और अपना अकाउंट बना लें आज ही, अभी इस ट्रेनिंग के फ़ौरन बाद, ठीक है। या जो बीच में गैप आएगा 15 मिनट्स का, आप उसमें बना लें। मैं लॉगिन करके तो उसके बाद जैसे ही लॉगिन कंट्रोल पैनल में एंटर होता हूँ तो आपको मज़ीद इसको स्टेप्स बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन, मैं स्क्रीन को पास कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा स्क्रीन को पास कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो फ्री वाला है ये लाइफ टाइम है, ठीक है। और मंथली जो है वो आप लाइक, हाँ, मंथली वाला भी आप ले सकते हो। और जो सेकंड वाला है सर्फ बुक डॉट कॉम, मैं अभी स्क्रीन को जब ऑन करता हूँ आप लोगों को दूसरे वाला भी समझ आ जाएगा। मैंने इसको एज आ कहने के, ओके, अभी आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ जाएगी। मैंने एज अ डेमो इसको रखा हुआ है। मैं इसको जो है वो अ, आप लोगों को चेक करवाने के लिए, आप जैसे ही आप जो है लॉगिन होंगे अकाउंट में, ये यहाँ पर आपको नजर आएगा यूआरएल एंड टर्म्स, ठीक है। ऐड यूआरएल टर्म्स, ऐड डेस्कटॉप, ऐड मोबाइल, ऐड लोकल, बल्क ऐड, ठीक है। लाइक आप बल्क ऐड पे भी जा सकते हो, तो ऐड डेस्कटॉप एंड और ये दूसरे वाला टूल है, तो पेड टूल है सर्फ बुक डॉट कॉम, ठीक है। तो मैं दोनों जो है यूज़ करता हूँ। लाइक मैं जो ये पेड टूल है बेसिकली, मैं इसको इसको प्रेफर करता हूँ जब आपकी अर्निंग आने लग जाए, ठीक है। लाइक ये आपको स्टेप बाय स्टेप इस तरह जो है वो लाइक डाउन कब हुई है, अप कब हुई है, और ये ऑरली अपडेट कर रहा होता है अपने आप को। और जो फ्री होता है ये बेसिकली जो है वो लाइक 24 घंटे लगाता है अपडेट करने में, ये समटाइम 48 घंटे भी लगा देता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपना यूआरएल ऐड करोगे। लाइक सपोज मैंने चेक करना है अपनी वेबसाइट है, सपोज आई एम फैजान .com, ठीक है। यहाँ पर आप अपने कीवर्ड दे देने लाइक हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है। ये आपने चेक नहीं करना, ये google.com रहने देना है, ठीक है। ओके, यहाँ से आप जो है वो लाइक ग्रुप भी बना सकते हो, ठीक है, या टैग भी दे सकते हो या नोट्स भी दे सकते हो। उसके बाद आपने सेव कर देना है। तो जैसे ही आप सेव करोगे ना तो आपको डैशबोर्ड में ये दिखाई देगा। डैशबोर्ड में आपको एक जो है वो डेमो भी दिखा देता हूँ, ठीक है।
यूआरएल व्यू पे मैंने क्लिक किया लेफ्ट साइड से, रैंकिंग के टैब के बॉटम पे, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन, मैं स्क्रीन को भी मैंने पॉज किया। मैं आप लोगों को इसका लाइव एक डेमो भी दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहेगा, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन। ओके, लेट्स जी, आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है। ये वेबसाइट जो मैंने आप लोगों को बताया था क्लिक बैंक की, ठीक है, गूगल स्नाइपर 3 गाइड.com, ठीक है। ओके, ये आप लोगों को मैंने डेमो के तौर पे दिखाई थी। अच्छा, इसके कीवर्ड मैंने 2 ऐड किए मैं, गूगल स्नाइपर 3 लॉन्ग टेल कीवर्ड एंड गूगल स्नाइपर 3.0, ये भी लॉन्ग टेल कीवर्ड, ठीक है। मैं इस पे डेफिनेटली काम नहीं कर रहा, ये जस्ट एक डेमो के लिए मैंने साइट रेडी की थी और इसको जो है मैंने 4-5 बैकलिंक दिए थे और लाइक ये जो है रैंकिंग कर रही है। मैं जो है यहाँ पर बेसिकली इसको दिखाने का मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को ऐसे नज़र आएगा, जो आपने कीवर्ड ऐड किया होगा वो कीवर्ड, जो यूआरएल ऐड किया होगा यहाँ पे, जो पोजीशन नज़र आ रही होगी ये, कि इस टाइम गूगल यूएसए में, ठीक है, ये जो है लाइक 22 नंबर पे है, ठीक है। और लाइक ये आपको ऑर्गेनिक लोकल का बता रहा है और ये ऑर्गेनिक का बता रहा है। ऑर्गेनिक लोकल से ज़्यादा लोकल लाइक यूएसए में, ये वर्ल्ड वाइड भी दिखा रहा है, लाइक ग्लोबल सर्चेज भी दिखा रहा है। 320 है इस कीवर्ड की सर्चेज, 2400 हैं वर्ल्ड वाइड सर्चेज इस कीवर्ड की। बट हमारा फोकस ये होता है लाइक एग्जैक्टली कोई कंट्री हो, लाइक हम कंट्री स्पेसिफिक काम कर रहे हैं और कंट्री स्पेसिफिक में ही आपने रहना है, आपने ग्लोबल या वर्ल्ड वाइड की तरफ जाना ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक डेमो मैंने आप लोगों को दिखाया है, ठीक है, कि कैसे आपने कीवर्ड्स की रैंकिंग चेक करनी है। आप लोगों को जो है लाइक वेबसाइट की स्पीड का पता चल चुका है, कैसे इंक्रीज करनी है, वर्डप्रेस का पता चल चुका है, आप गूगल वेबमास्टर टूल में साइट मैप कैसे सबमिट करवाना है, जो है विजिटर्स कैसे चेक करने हैं, लाइक स्टैट काउंटर गूगल एनालिटिक्स में बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। और लाइक वेबसाइट का डाउन टाइम कैसे चेक करना है वो लास्ट वीक में मैं बता चुका हूँ। लाइक काफ़ी चीज़ें आप लोगों की कवर हो चुकी हैं, ठीक है। तो वेबसाइट डाउन टाइम मॉनिटरिंग, ठीक है, और लाइक ट्रैक कीवर्ड्स रैंकिंग, ये आप लोगों ने आज ही जो जो साइटें जिस जिस बंदे की रेडी होती जा रही हैं वो ऐड करता जाए, ठीक है। वेबसाइट डाउन टाइम और लाइक इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के पास स्किल्स आती जा रही हैं। एसईओ को प्रॉपर आपको समझ आता जा रहा है कि एसईओ सिर्फ वेबसाइट बनाने का नाम नहीं है, एसईओ सिर्फ कीवर्ड निकालने का नाम नहीं है, एसईओ सिर्फ वेबसाइट डोमेन रजिस्टर करवाने का नाम नहीं है, होस्टिंग लेने का नाम नहीं है, आर्टिकल पब्लिशिंग करने का नाम नहीं है। ये एक पूरा पैकेज है बेसिकली, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, लाइक फ्रॉम लाइक प्लान, ठीक है। आपका फर्स्ट डे से जो प्लान है कि आपने कितनी अर्निंग करनी है, क्या आपका अर्निंग गोल है, वहां से लेकर और लाइक बैकलिंक बनाने तक, ऑफ पेज करने तक, बैकलिंक्स बनाने तक, जो अभी सिखाना है मैंने 3rd मंथ में, ठीक है। तो आज उसका फर्स्ट थोड़ा सा इंट्रो दूंगा कि हमने कैसे जो है वो लाइक ऑफ पेज करना है, क्योंकि मैंने चीज़ों को इतना आसान बना दिया है कि आप लोगों को 2 महीनों का तो पता ही नहीं चला होगा कि 2 महीने कैसे गुजरे हैं, ठीक है। लाइक इसमें मैंने इतनी चीज़ें आपको बता दी हैं, स्टेप बाय स्टेप बताई हैं। हफ्ते में 2 लेक्चर में स्टेप बाय स्टेप मैंने डिवाइड करके बताई हैं और मेरा यही तरीका कार है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, रैंकिंग भी हो रही है, अर्निंग भी हो रही है और कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड हो रहा है, ठीक है। डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज के साथ चल रहे हैं, ठीक है। कुछ जो है वो आगे गाइड करना भी स्टार्ट कर दिया फ्री में, मैंने लास्ट टाइम ही बताया था। तो ये है बेसिकली कीवर्ड्स को ट्रैक करने का जो है तरीकाकार। फ्री का टूल मैं बता चुका हूँ, ProRankTracker.com। पेड टूल के लिए लाइक सर्च, जहाँ पर फ्री होगा वहाँ पर फ्री टूल बताऊंगा ताकि आप लोगों की कॉस्ट ना लगे। जहाँ पर पेड टूल होगा वहाँ पेड टूल बताऊंगा, लाइक लॉन्ग टेल प्रो, लाइक SCM रश, लाइक मॉज, लाइक मैजेस्टिक, ठीक है। तो सारी चीज़ें ज़रूरत है, सारी चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, वरना एक्सपर्ट लेवल की ट्रेनिंग आप कहते नहीं हैं उसको, ठीक है। अगर आपको लाइक सिर्फ एक एलेक्सा से ही बता दिया जाए कि कैसे
साइट रैंक करवानी है। अलेक्सा इज नॉट एन एक्यूरेट टूल, ठीक है। एक्यूरेट टूल्स क्या हैं? गूगल वेब मास्टर टूल इज योर गूगल वेब मास्टर टूल शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। कि जो है बैकलिंक चेक करने के लिए, वेबसाइट की हेल्थ चेक करने के लिए आज आप लोगों को जो गाइड करूंगा कि गूगल वेब मास्टर टूल को आपने यूज़ कैसे करना है, एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कैसे करना है, वो अभी आप लोगों को 15 मिनट्स के डिले के बाद, 20 मिनट्स का तकरीबन डिले होगा। उसके बाद दोबारा स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, लाइक कंटिन्यू करते हैं। और इसको बेसिकली मैं आप लोगों को मज़ीद इसमें ये सिखाऊंगा कि जो है आपने जो है गूगल वेब मास्टर टूल को अंडरस्टैंड करना सिखाऊंगा कि कौन सा फंक्शन क्या है, कैसे आपने यूज़ करना है, ठीक है। तो मिलते हैं 20 मिनट्स के बाद, ठीक है। ओके।
ओके जी, वी आर बैक जी। अ, अभिलाष बेसिकली 20 मिनट्स का डिले था, तो उसके लिए मैंने बता दिया था पहले ही ना। आप शायद लेट आए। जी, अब सब ज़रा एक दफ़ा कन्फर्म कर दें कि वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है, ताकि हम इसको कंटिन्यू करें। ओके, ओके, दैट्स गुड। जी, अभी ब्रेक से पहले बेसिकली मैं बता रहा था कि कीवर्ड्स को ट्रैक कैसे करना है, ठीक है? तो वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। तो बेसिकली गूगल वेबमास्टर टूल्स क्या है, इसको समझना क्यों ज़रूरी है, ये एक एसईओ एक्सपर्ट के लिए क्यों ज़रूरी है, या हर उस वेबमास्टर के लिए क्यों ज़रूरी है जो एक वेबसाइट को मेंटेन कर रहा होता है, एक वेबसाइट को बना रहा होता है। अगर आपको गूगल वेबमास्टर टूल्स का इस्तेमाल नहीं आता, तो लाइक जब आप बीमार होते हो, ठीक है? जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होती, ठीक है? तो आपको या डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, या आपको अगर खुद से मालूम हो गया है कि आपका इश्यू क्या था, तो आप उसकी मेडिसिन ले सकते हो, ठीक है? ये कहने से मुराद ये है कि एक जो है एक तरीके का आपका ये वेबसाइट की हेल्थ चेक करने के लिए एक डॉक्टर है, ठीक है? इसको आप एसईओ में डॉक्टर कह सकते हो, एसईओ डॉक्टर कह सकते हो, ठीक है? या एनालिसिस का सबसे बड़ा टूल, ऑथेंटिक टूल जो है, वो गूगल वेब मास्टर टूल्स है बेसिकली। और इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, लाइक पहले सिर्फ साइड मैप सबमिट करवाया था, अब मैं जो है गूगल वेब मास्टर टूल का मैंने अभी आपको इंट्रो दिया है, ठीक है? और गूगल वेब मास्टर टूल्स को मैं डेली अपनी साइट्स को गूगल वेब मास्टर टूल्स के ज़रिए ऐसे चेक करता हूँ जैसे कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी होती है। जब आपने इंटरनेट यूज़ करना होता है, तो आप वाईफाई के सिग्नल्स को चेक कर रहे होते हो, ठीक है? कि आया कि वाईफाई के सिग्नल्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे, इंटरनेट की कनेक्टिविटी हमें मिल रही है, नहीं मिल रही। लाइक पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इशू जैसे आता है, या वर्ल्ड वाइड भी, आप कहीं पे भी आप हों, दुनिया के किसी भी कोने में हों, आपने इंटरनेट से कनेक्ट होना है, आपको कनेक्टिविटी या इंटरनेट का मिलना बहुत ज़रूरी है। गूगल वेब मास्टर टूल अगर आपको नहीं पता कैसे यूज़ करना है, इट मीन्स कि आपको नहीं पता कि आपने वेबसाइट को संभालना कैसे है, वेबसाइट को रैंक कैसे करवाना है, ठीक है? और जिनको गूगल वेबमास्टर टूल्स को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना आता है, दे आर एक्सपर्ट, दे आर रियली एसईओ एक्सपर्ट, ठीक है? तो बड़े गौर से सुनना है, समझना है गूगल वेबमास्टर टूल्स को। सिंपल है, लास्ट टाइम आप लोगों को मैंने बताया था कि साइट मैप सबमिट कैसे करवाना है। उसके लिए आप लोगों को मैंने एक अकाउंट में लॉगिन होकर दिखाया था, कोई भी आपका जीमेल का अकाउंट जिससे आप लाइक एडसेंस पे साइन अप कर रहे हो, एडवर्ड पे कीवर्ड चेक कर रहे हो, सेम वही जीमेल का आईडी आप गूगल वेब मास्टर टूल में यूज़ कर लो। योर वन आईडी एंड जो है यू आर इन, ठीक है? मैं अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूँ। जस्ट अ मिनट।
Just hold on. Okay, that's good. मैं अकाउंट में लॉगिन हो ताकि मैं जो है आप लोगों को सिखा सकूं। ओके जी, अब आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है। मैं अपनी वेबसाइट में जो है एंटर हो गया हूँ, ठीक है। ओके, ये है जी डैशबोर्ड। ये आप लोगों को फेविकॉन भी नज़र आ रहा होगा, मुबारक डॉट विन का जो मैंने लगाया था। आप लोगों ने जो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है ना, आप लोगों ने वो सब जो है अपडेट करनी है और अपनी साइट को परफेक्ट बनाना है कि एक प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड साइट जो है वो होनी चाहिए आप सब की। चाहे एडसेंस की साइट आप बनाओ, चाहे आप जो है वो क्लिक बैंक की बनाओ, चाहे अमेजोन की बनाओ, ठीक है। जो भी आपके जो है ये आपका मेन डैशबोर्ड है। जो भी आपके इश्यूज होंगे ना वो आपको इधर मैसेजेस में मालूम होते रहेंगे कि आपने अपना लाइक ये आ रहा है, हमने इम्प्रूव द सर्च प्रेजेंस ऑफ मोबाइल डॉट इन, ठीक है। ऐड ऑल योर वर्जन, सेलेक्ट योर प्रेफर वर्जन, ठीक है। लाइक इसमें हम ऐड साइड करते हैं, ठीक है। ये विदाउट डब्ल्यू डब्ल्यू में कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके लिए जो ये वेरिफिकेशन कोड देगा ना, ऑलरेडी मैं वेरिफिकेशन कोड ऐड कर चुका हूँ। सेम कोड इसमें यूज़ हो जाएगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ जो हमने पहली दफ़ा में वेरीफाई करवाते वक्त दिया था ना ये कोड, तो ये वही सेम कोड इसमें यूज़ हो जाएगा। ये देखें, क्योंकि कोड हमने डब्ल्यू डब्ल्यू के साथ जब साइट को ऐड किया था तब हमने जो है कोड ऐड किया था। वही सेम कोड जो है डिटेक्ट करके तो वो साइट भी ठीक है। ओके, अब ये जो मैसेज का सेकंड था, सेट प्रेफर्ड वर्जन, ठीक है। कि मैं इसमें ये कर रहा हूँ, आप इसको डोंट सेट अ प्रेफर्ड डोमेन, ये भी रहने दोगे तब भी कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये जो विदाउट डब्ल्यू डब्ल्यू मैंने साइट को ऐड किया, ठीक है। चेंज ऑफ एड्रेस, विदाउट डब्ल्यू डब्ल्यू वाले को हम डब्ल्यू डब्ल्यू वाले पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। इसमें ये अभी ऐड नहीं करने दे रहा। ओके, लीव दैट। अच्छा, ये है मैसेजेस का आपका सेक्शन, और ये जो मैंने स्टेप्स किए हैं ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने जस्ट ये मैसेजेस को देखना है कि जब भी आपको लाइक कभी कोई
गूगल की पेनल्टी लगती है, आपकी साइट में कोई मेन इशू आता है, मेलवेयर का इशू आता है, और भी बहुत सारे इश्यूज जो है वो लाइक आ सकते हैं। ठीक है, तो आपने जो है मैसेजेस के सेक्शन को देखते रहना है कि जो है कैसे आपने उसको सॉल्व करना है। जो भी आपकी साइड में इशू है, समटाइम आपकी होस्टिंग की वजह से आपकी साइड में इशू आ जाता है। ठीक है, तो ये है लाइक मैसेजेस का सेक्शन। सर्च ट्रैफिक, सर्च ट्रैफिक का ये टैब है। ठीक है, इसमें आपको डिफरेंट कीवर्ड्स नज़र आएंगे। ये देखें, एक जो है कीवर्ड नज़र आ रहा है बाय HTML टेम्पलेट्स। ठीक है, आप लोगों को याद होगा, तो मैंने इस कीवर्ड पे इसको ऑप्टिमाइज़ किया था। अगर किसी रैंकिंग में होगी तो यहाँ पर ये नज़र भी आ रहा होगा कि कितने नंबर पे ये रैंक कर रही है। ठीक है, लिंक्स टू योर साइट, जितने भी हम बैकलिंक बनाएंगे अभी ऑफ पेज जो आप लोगों को सिखाऊंगा, जितने भी बैकलिंक आप बनाओगे, अक्सर आप लोगों को मैं कहता हूँ कि लाइक मैजेस्टिक में आप चेक करो, मॉज में चेक करो, एंड SEMrush में बैकलिंक्स चेक करो कंपेटिटर के। ठीक है, वो होते हैं कंपेटिटर के। दीज आर योर बैकलिंक्स, ये आपके बैकलिंक्स हैं जो आपकी साइट को रिसीव हो रहे हैं, जो आपकी साइट को मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको नज़र आएंगे जो भी बैकलिंक्स आपको मिल रहे होंगे। अभी तो क्योंकि हमने कोई बैकलिंक नहीं बनाया, इसलिए यहाँ पर ये बिल्कुल एम्प्टी है। ओके, ये है बेसिकली इंटरनल लिंक्स। इंटरनल लिंक से मुराद इंटरनली जो लिंक्स आपकी साइट में मौजूद हैं। ये लाइक ब्लॉग का जो है एक सेक्शन है, और ये एक ऑथर है, उसका URL दिखा रहा है ये। जब गूगल आपकी साइट को प्रॉपरली क्रॉल कर लेता है, तो वो आपकी साइट का पूरा डाटा यहाँ पर शो करवाने लग जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ मैनुअल एक्शन में ना बेसिकली जब गूगल की तरफ से कोई मैनुअली आपकी साइट चेक की गई है और वो वाकई उसमें इशू पाया गया है, तो यहाँ पर मैनुअल एक्शन में आपको वो पेनल्टी नज़र आएगी, और उसमें ये इशू आ जाएगा कि फिर उसको आपको सॉल्व करके गूगल को दोबारा नोटिफाई करना पड़ेगा कि लाइक आपका इशू जो है वो सॉल्व हो गया है। अच्छा, इंडेक्स स्टेटस। ठीक है, यहाँ पर आपको पता चलेगा कितने पेजेस आपके इंडेक्स हो चुके हैं। 2 कंटेंट कीवर्ड्स, ये पूरी साइट का, ये देखें, ये आपको कटा छटा खोल के दिखा देगा। ठीक है, लाइक टेम्पलेट्स 2 टाइम ये यूज हुआ कीवर्ड। ठीक है, ओके, रिसेंट RSS, ये कंटेंट के कीवर्ड्स जो यूज हुए हैं आर्टिकल में या पेजेस पे, वो दिखा रहे हैं। ठीक है, वो आपको यहाँ पर शो होंगे। अच्छा, जो भी आप पेज अगर सपोज ब्लॉक करना चाहते हो या ब्लॉक हो गया है, ठीक है, ब्लॉक होने की ये वजह होती है लाइक हम एक जो है वो फाइल होती है robots.txt। ठीक है, उसमें अगर हम कोई पेज सपोज जो है वो स्टॉप करते हैं कि लाइक ये वाला पेज क्रॉल ना हो, लाइक आपका वो पेज डुप्लीकेट था या उसमें वायरस था या कोई भी इशू था, वो मैटर नहीं करता इशू क्या था। मैटर ये चीज़ करती है कि जो है आपने उसको ब्लॉक किस तरीके से किया। लाइक robots.txt की फाइल होती है हर वेबसाइट के रूट पे। ठीक है, नहीं बनी हुई तो वो आप बना लो। इसकी मिसाल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। SMS फॉर ये आप लोग देख सकते हैं, ये है बेसिकली robots.txt की एक फाइल। ठीक है, ये आपकी रूट पे पड़ी होनी चाहिए, और इसमें आप लाइक जो भी पेज डिसअलाउ करोगे वो डिसअलाउ हो जाएंगे, जो यूज़र एजेंट अलाउ करोगे या जो भी रूल आप बनाओगे वो फॉलो हो जाएगा। ये साइट में आपका URL है, ये ऐड है आपका इसमें। ठीक है, ये पेजेस मोस्टली गूगल XML साइट मैप्स का जो प्लगइन है वो ऑटोमेटिकली robots.txt की फाइल रूट पे बना देता है। अगर नहीं बनी हुई तो आप बना के उसमें रूल्स डिफाइन कर सकते हो। लाइक ये वो पेजेस हैं जिसको आर्काइव कहते हैं। लाइक ओल्ड
जो यानी कि ईयरली बेसिस पे जो पेजेस इंडेक्स होने होते हैं, ये उसको इंडेक्स नहीं होने देता, क्योंकि अगर वो इंडेक्स हो जाएंगे तो आपकी साइट जो है लाइक डुप्लीकेट कंटेंट की वजह से आपकी साइट जो है वो इशू आपकी साइट में आ सकता है, रैंकिंग डाउन हो सकती है, साइट पेनलाइज हो सकती है। ठीक है, रिमूव यूआरएल बेसिकली ये ऑप्शन जो है वो यूज़ करते हैं। कोई आपने कोई पेज जो है लाइक रिमूव करवाना है, वैसे ये जो प्रैक्टिस है ये मैं नहीं अलाउ करता, या ये मैं रिकमेंड भी नहीं करता कि आप कोई भी पेज जो है वो रिमूव यूआरएल में लाओ। ठीक है, कोई भी पेज आपको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं होती। जो प्लगइन्स बताए हैं उन प्लगइन्स का बेसिकली काम यही है कि जो पेज नॉट फाउंड होंगे उनको वो जो है लाइक उनको रीडायरेक्ट करके उनको होम पेज पे लेके जाएगा और नॉट फाउंड कम कर देगा। आपकी वेबसाइट में नॉट फाउंड पेजेस नहीं होने चाहिए। जितने ज़्यादा नॉट फाउंड पेजेस होंगे आपकी साइट की रैंकिंग उतनी ही ज़्यादा गिर जाएगी, डाउन हो जाएगी। ये नॉट फाउंड पेजेस आपको यहाँ से पता चलेंगे गूगल वेबमास्टर टूल से, प्लस आप टाइम टू टाइम अपनी साइट के इंटरनल पेजेस को देखते रहोगे और जो है आपकी वेबसाइट की स्पीड का स्कोर आपने टाइम टू टाइम चेक करते रहना है, डाउन टाइम मॉनिटरिंग करते रहनी है, कीवर्ड्स की रैंकिंग ठीक है, कीवर्ड्स की ट्रैकिंग को चेक करते रहना है। ओके, और ठीक है, ये देखते रहना है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों को आज एक और सीक्रेट जो है वो बताता हूँ, सीक्रेट कहते हैं, रिवील करता हूँ। ठीक है, वो ये है कि जब आपकी वेबसाइट के अंदर 100, 200, 500, 1000 पेजेस ऐड हो रहे होते हैं या ऐड हो चुके होते हैं, तो आपको हर पेज का बैकलिंक बेसिकली नहीं बनाना होता। आपको होम पेज को अथॉरिटी दिलवानी होती है, एंड दैट्स इट। आपको उसका सोशल जो है वो सोशल पार्ट देखना होता है, लाइक सोशल मीडिया साइट्स पे उसको प्रमोट जस्ट करना होता है, और अथॉरिटी के जस्ट बैकलिंक्स होम पेज की तरफ बनाने होते हैं बस। आपकी साइट के कीवर्ड्स, क्योंकि मल्टीपल कीवर्ड्स पे आपने काम किया होगा, तो कभी कोई रैंक हो रहा होगा, कभी कोई रैंक हो रहा होगा, और आपको डेली अच्छी खासी ट्रैफिक मिल रही होगी। इसका ये मकसद है बताने का कि जितना ज़्यादा कंटेंट आपकी वेबसाइट में होगा उतनी ज़्यादा आपके कीवर्ड्स की रैंकिंग होगी, अथॉरिटी होगी, और उतने ज़्यादा आपकी वेबसाइट पे विजिटर होंगे। जब विजिटर ज़्यादा होंगे तो अर्निंग ज़्यादा होगी, जब अर्निंग ज़्यादा होगी तो आपको सुकून मिलेगा। तो अपनी वेबसाइट पे जितने ज़्यादा पॉसिबल हो सकें पेजेस पब्लिश करो। स्पेशली एडसेंस की साइट पे फोकस करो या अमेज़न की साइट पे फोकस करो, जिसमें कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा डाल सको। गूगल लव योर कंटेंट बेस्ड साइट। ठीक है, गूगल जो है वो उसको ऐसी साइटों से प्यार है जो साइटें फ्रेश कंटेंट डालती हैं, यूनिक कंटेंट डालती हैं, क्वालिटी का कंटेंट डालती हैं और यूजफुल कंटेंट डालती हैं। जब भी साइट को डिज़ाइन करो, आर्टिकल पब्लिश करो, ये सोच के करो कि आया कि अगर आप उस वेबसाइट पे लैंड करते हो या आप सपोज उस वेबसाइट पे एज अ विजिटर आए हो, ठीक है, तो आपके मुताबिक ये वेबसाइट कैसी है, क्या आपके टॉपिक के मुताबिक यूजफुल है कि नहीं है। सपोज
IamFaizan.com आप देख लो। अगर किसी ने पैसे कमाने हैं तो वो IamFaizan.com खोलने के बाद आया कि उसको कोई ऐसी वीडियो या कोई ऐसा मटेरियल मिल रहा है जहां से वो सीख के पैसे कमा सकता है, तो आपको बेतहाशा वीडियोस या फ्री वेबिनार्स की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जहां से आप जो है पैसे कमाने के तरीकाकार सीख सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है, तो कहने से मुराद ये जो मेरा मकसद था वेबसाइट को बनाने का, आया कि वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा? डेफिनेटली हो रहा है। ये देखें, मैंने वेबसाइट का टाइटल दिया हुआ है लर्न हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है, इस टाइटल का मेरा देने का मकसद भी यही है, और इसमें मैंने कोई अपने बारे में इंट्रो नहीं दिया हुआ, मैंने कोई अपने बारे में डिटेल नहीं दी हुई, जस्ट मैंने अबाउट मी में थोड़ा सा अपना अपना इंट्रो दिया है। बाकी टोटली ये वेबसाइट मैंने बनाई किस बेस पे है, चाहे वीडियो बेस्ड है। मेरा पर्पस, मेरा मकसद ये है कि मिनिमम 100 वेज बता दूं इंटरनेट से पैसा कमाने के। ऑलमोस्ट 35 टू 40 मेथड्स में डिस्कस कर चुका हूँ जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, कुछ छोड़ चुका हूँ, कुछ यूज़ कर रहा हूँ अभी भी। ठीक है, तो कहने से मुराद ये आपकी वेबसाइट आया कि हेयर स्टाइल पे है, पोइट्री पे है, फाइनेंस पे है, लाइक आर्ट्स पे है, न्यूज़ पे है, फैशन पे है, हेल्थ पे है, हॉट ट्रेंड्स पे है, कैमरास पे है, मोबाइल पे है, ऑटोज पे है। कोई भी टॉपिक हो आपकी वेबसाइट, कोई भी निच हो, कोई भी कैटेगरी हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि अगर आपने अपने कंपेटिटर्स को हराना है तो क्या नई चीज आप ला रहे हो अपनी वेबसाइट में, क्या नई चीज आप डाल रहे हो? आया कि आप अपना 110% दे रहे हो अपनी वेबसाइट को? देखो, सिखा देना मेरा काम है, मगर दिमाग अपना भी आप लोगों को लगाना जरूरी है। ठीक है, एसईओ सिखा रहा हूं मैं, 2 महीने की ऑलमोस्ट ट्रेनिंग में दे चुका हूँ। ठीक है, कहने से मुराद ये इतना, अगर आपको 2 महीने में जो सिखाया, स्टेप बाय स्टेप सिखाया, इन चीज़ों का मकसद ये था कि इन टूल्स का आपको पता चल जाए जो कभी आपको किसी भी ट्रेनिंग में नहीं मिलेंगे। हाँ, अब जो ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही हैं उनमें लोग कॉन्शियस हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि जब उनको पता चला है कि एक बंदे ने ऑनलाइन आके हर टूल को यूज करने का तरीकाकार बता दिया, तो हम भी अब बता दें। नहीं तो लोगों ने हमसे पूछना है कि आप लोग अपनी ट्रेनिंग में क्यों नहीं ये चीज बता रहे। SEOexpertstraining.com पे तो बताया जा रहा है। ठीक है, तो कहने से मुराद ये मैं हकीकतन बता रहा हूँ, ये मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा, हकीकतन बता रहा हूँ। 2 साल पीछे आप चले जाओ, किसी से भी मार्केट में पूछ लो, पाकिस्तानी कम्युनिटी में कोई SEM रश बताता भी नहीं था, मोज बताता भी नहीं था, Ahrefs का बताता भी नहीं था, मैजेस्टिक का जस्ट जो है वो लाइक बेसिक लेवल पे सिर्फ जो है कंपेटिटर का यूआरएल डाल के बताते थे कि लाइक इसका ये जो है इस तरह से इसको आपने बैकलिंक को चेक करना है। उसको प्रॉपरली नहीं बताते थे कि CFTF क्या होता है, जो अभी मैं आपको अभी 3rd मंथ में बताऊंगा। आप लोगों के हाथ से मैंने SEM रश यूज करवाया है, आप लोगों के हाथ से मोज यूज करवाया है। ठीक है, आप लोगों के हाथ से मैजेस्टिक यूज करवाया है। अगर नहीं करवाया तो आप लोग पोस्ट करके ग्रुप में, सीक्रेट ग्रुप में पोस्ट करो कि आपको एक्सेस नहीं मिली, मैं एक्सेस देता हूँ आपको। ठीक है, जो फर्स्ट डे से साथ हैं या मिड में कोई ज्वाइन किया किसी ने, या 2nd मंथ के मिड में ज्वाइन किया, या 3rd मंथ के स्टार्ट में अभी ज्वाइन कर रहे हैं, सबको एक्सेस मिल रही है। लॉन्ग टेल प्रो यूज करना आप लोगों को सिखाया, लाइक वो हकीकतन वो टूल सिखाए हैं जो मैं खुद यूज कर रहा हूँ पिछले, जब से ये टूल डिस्कवर हुए हैं। ठीक है, मैं पिछले 12 सालों में पहले मैन्युअली सारा काम करता था, ये बात मैंने पहले भी बताई थी। ठीक है, बट जब से ये टूल आए हैं इनके जरिए काम करना आसान और टाइम कम लगता है, इस वजह से ये टूल यूज करते हैं। बाकी जितना भी काम है करते मैनुअली है, कोई ऑटोमेशन हम नहीं कर रहे। कहीं कहीं पे कोई ऑटोमेशन है तो आप मुझे बताएं, तो मैं आपको बताता हूँ। लाइक ऑटोमेशन इज लाइक ए टाइप ऑफ ब्लैक हैट, लाइक आपका सारा काम एक रोबोट कर रहा है। अगर रोबोट ने ही काम करना है
तो इंसान की क्या ज़रूरत है, हर 3 महीने के बाद, हर 6 महीने के बाद, हर साल में 4-5 या 8-10 या 15-20 सॉफ्टवेयर नए आ जाते हैं जो कि वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए होते हैं। तो हम क्या ये कहते रहेंगे कि एसईओ इतनी ही तब्दील हो रही है और यही एसईओ है? अगर आपने फाइवर पे एसईओ करवानी है तो ट्रेनिंग लेने की क्या ज़रूरत थी? अगर एसईओ किसी और से करवानी है तो ट्रेनिंग लेने की क्या ज़रूरत थी? अगर सॉफ्टवेयर से ही बैकलिंक बनाने हैं, अगर सॉफ्टवेयर से ही सारा काम करवाने हैं, तो फिर ट्रेनिंग लेने की क्या ज़रूरत थी? उसके तो आपको बेतहाशा यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे, बेतहाशा लोग आपको ट्रेनिंग दे देंगे। मगर मैं आपको एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूं, कोई भी बंदा अपना सीक्रेट स्ट्रेटेजी, सीक्रेट सॉस नहीं बताता, जो कि मैं क्लेम करता हूँ कि मैं ए टू जी वही चीज़ सिखाता हूँ जो मैं कर रहा हूँ। ये खास बात है एसईओ एक्सपर्ट ट्रेनिंग की। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ, आज 3rd मंथ हो गया है। अगर अभी भी आप सीरियस नहीं हो, अभी भी सीरियस हो जो ये तब्दीली का टाइम है, क्योंकि देखो आप लोगों ने जो जो फीस सबमिट करवानी थी वो करवा दी। अगर अभी भी आप लोग नहीं अंडरस्टैंड कर रहे, वक्त के साथ नहीं चलोगे, दुनिया आपसे आगे निकल जाएगी। मैं अभी भी बहुत सी चीज़ों को स्टडी कर रहा हूँ, कभी यूडीमी पे कोर्स पढ़ रहा होता हूँ, देख रहा होता हूँ लोग कैसे काम कर रहे हैं, आया कि ये तरीकाकार ठीक भी है कि नहीं है। दूसरों की केस स्टडी को रीड कर रहा होता हूँ, बट फॉलो किसी को नहीं करता, ये जहन में रखो। फॉलो वही चीज़ करता हूँ जो मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, जो मैंने खुद से डिस्कवर किया। लास्ट वीक में मैंने एक मेथड बताया पीबीएन डोमेन को फाइंड करने का। आप यकीन करो, पिछले 6 से 8 महीनों में या 1 साल में मैंने इतनी पीबीएन डोमेन्स फाइंड की हैं कि किसी की सोच होगी, ठीक है। और वही चीज़ लोग सॉफ्टवेयर के जरिए कर रहे हैं, और सॉफ्टवेयर कितना महंगा, $250 का, $300 का पर मंथ की बात कर रहा हूँ। इतना पैसा वहां खर्च कर देंगे मगर फ्री वीडियो से नहीं सीखेंगे, ठीक है। ये जो लास्ट टाइम वाला वेबिनार है, प्रूवन मेथड टू फाइंड अथॉरिटी पीबीएन डोमेन्स, ठीक है, ये और इसको इवन अपनी पेड ट्रेनिंग में भी नहीं रखते लोग, मैंने फ्री में बता दिया। सिर्फ क्या वजह कि लोग किसी ना किसी तरीके कार से अर्निंग करने लग जाए, ठीक है। अब ये अल्लाह गवाह है कि ये तरीक़ाकार मैंने जो है वो सही बताया या गलत। अगर गलत बताया होता तो लोगों को, जिनको ये ही नहीं पता कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, वो भी पीबीएन डोमेन फाइंड कर रहे हैं। और एक पीबीएन की डोमेन $20 $30 से स्टार्ट होती है, और 100 $200 की, इवन $500 की एक साइट बिकती है, अगर वो साइट उसको विकिपीडिया से या हुफिंगटन पोस्ट से या CNN BBC अथॉरिटी साइट से उसको बैकलिंक मिल रहा हूँ, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फ्री में बता चुका हूँ। तो कहने से मुराद ये, फ्री का मकसद ये होता है कि आप लोग अर्निंग करके पेड ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकें, अपने पाँव पे खड़े हो सकें, और ये सिलसिला कार कंटिन्यू कर सकें। जब तक मेरे अंदर हिम्मत है मैं हेल्प करता रहूँगा, चाहे वो पाकिस्तानी कम्युनिटी हो, चाहे इंडियन कम्युनिटी हो, चाहे अमेरिकन कम्युनिटी हो, कोई भी हो, वट एवर, ठीक है। मेरे लिए ये कोई मैटर नहीं करता कि कौन कौन सा पर्सन ट्रेनिंग से फ़ायदा उठा रहा है। मेरा मकसद ये है कि जो भी जो है वो आए वो सीख के जाए, अगर मेहनत करेगा तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। आप मैं एक जो है एक ग्रुप की सूरत में एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, वहाँ लोग बेच रहे हैं, वहाँ लोग खरीद रहे हैं। मैं खुद लोगों से डोमेन्स बाय कर लेता हूँ अगर अच्छी लगती है मुझे। जहाँ तक मुझसे हो सकता है मैं करता हूँ, पॉसिबल होता है मैं करता हूँ, ठीक है। मैं यही कर सकता हूँ जो मैं कर रहा हूँ। अकेला बंदा हूँ, एक जो है काफ़ी चीज़ों को मेंटेन करना होता है। तो जितना हद तक आपसे हो सके आप हेल्प करो दूसरों की। मेरे बाकी स्टूडेंट भी हेल्प करते हैं, और वो कहते हैं कि सर फिज़ान के स्टूडेंट्स हैं तो हमने सीखा है तो हम भी दूसरों की हेल्प करेंगे। तो जब आप किसी की हेल्प करते हो तो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला भी आपकी हेल्प करता है, ठीक है। तो इस चीज़ पे मैं भी बिलीव करता हूँ, आप लोगों को भी इस चीज़ पे बिलीव होना चाहिए, और हमेशा पॉजिटिव रहना है, किसी चीज़ को नेगेटिव नहीं लेके चलना, ठीक है। गूगल इंडेक्स, सिक्योरिटी इश्यूज़ में बेसिकली आपको ये मालूम होता है कि आपकी वेबसाइट पे कोई अटैक हुआ है, आपका पेज कोई कंप्रोमाइज़ हुआ है, या आपकी साइट में कोई वायरस का जो है कोड इंजेक्ट हो गया है।
तो आपको सिक्योरिटी इश्यूज में वो मालूम हो जाएगा, एरर मैसेज आ जाएगा बेसिकली, और इस तरह से आप जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हो जो भी इशू है, और लाइक आप जो है उसको टाइम टू टाइम सॉल्व कर सकते हो। मैं फिर बता रहा हूँ, आपने गूगल वेबमास्टर टूल को डेली ओपन करके दिन में एक दफ़ा ज़रूर देखना होता है, ताकि आपको, आप जो साइटें भी मेंटेन कर रहे हो, जो साइटें भी रैंक करवा रहे हो, चाहे एडसेंस की है, चाहे क्लिक बैंक की है, चाहे अमेजोन की है, तीनों को ऐड करो, उनका साइट मैप सबमिट करवाओ और उनको टाइम टू टाइम चेक करते रहो कि क्या इशू आ रहा है। सबसे ज़्यादा इशू जो आता है वो आता है साइट मैप्स में, ठीक है। क्रॉल में जाके साइट मैप्स में क्या इशू आता है, यहाँ पर आता है लाइक एरर आ रहा होता है कि साइट मैप जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, गूगल वेबमास्टर टूल आपके साइट मैप को क्रॉल नहीं कर पा रहा। वो बेसिकली होता क्या है, आपने अपनी वेबसाइट में 2-3 प्लगइन्स अनेबल कर दिए होते हैं, लाइक वर्डप्रेस एसईओ का भी साइट मैप वाला, प्लस गूगल एक्सएमएल साइट मैप्स वाला भी जो आर्नी ब्रैच होल्ड का था, ठीक है। तो दोनों को सेम टाइम पे अनेबल नहीं करना, वर्डप्रेस एसईओ वाले को डिसेबल कर देना है। वर्डप्रेस एसईओ वाला साइट मैप वाला ऑप्शन मैंने बता दिया है, पिछले वाले लेक्चर्स वॉच कर लो, समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। और आपने जो अनेबल रखना है ना बेसिकली, वो है गूगल एक्सएमएल साइट मैप्स बाय आर्नी ब्रैच होल्ड, ठीक है। जो ऑथर है, प्लगइन का जो ऑनर है बेसिकली आर्नी ब्रैच हो, उसका प्लगइन आपने एक्टिवेट रखना है। तो आपका साइट मैप ऐसे, जैसे ये इस टाइम इंडेक्स प्रॉपरली कर रहा है, ऐसे ही इंडेक्स आपका प्रॉपरली पेजेस हो रहे होंगे, ठीक है। ओके, ये था गूगल वेबमास्टर टूल का लाइक इंट्रो, सर्च ट्रैफिक, गूगल इंडेक्स एंड मेलवेयर इश्यूज लाइक सिक्योरिटी इश्यूज और इंडेक्सिंग के बारे में कुछ था। मजीद आप लोगों को सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह रिकवरी, वेबसाइट रिकवरी पे, ठीक है। तो कोई लेक्चर मिस मत किया करो, लाइव अटेंड किया करो, ठीक है। ओके, लाइक जो है ऑफ पेज एसईओ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एसईओ का। 100% अगर आपने एसईओ अप्लाई करना होता है तो अकॉर्डिंग टू माय 12+ years एक्सपीरियंस, 70% जो वर्क था वो था आपकी प्लानिंग, आपकी कीवर्ड रिसर्च, डोमेन होस्टिंग, कंटेंट स्ट्रेटजी, ऑन पेज SEO, okay, and remaining 30% is ऑफ पेज SEO। अब ऑफ पेज SEO में क्या क्या चीज़ होती हैं, ये अभी आप लोगों को सीखने को मिलेगा इस वीक में भी, प्लस अपकमिंग वीक्स में भी, क्योंकि थर्ड मंथ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंथ। क्योंकि पहले और दूसरे महीने में, फर्स्ट मंथ में एंड सेकेंड मंथ में, मैं बिल्कुल बेसिक लेवल आप लोगों का डेवलप कर चुका हूँ, आप लोगों को एक ट्रैक पे चढ़ा चुका हूँ, कीवर्ड्स निकालना सिखा चुका हूँ, डोमेन बाइंग सिखा चुका हूँ, डोमेन कितनी टाइप्स की होती हैं, होस्टिंग के साथ कैसे अटैच करना है, वेबसाइट की स्पीड कैसे बढ़ानी है, कैसे कंटेंट पब्लिश करना है, सब सिखा चुका हूँ, ठीक है। ये बातें इसलिए रिपीट में बार बार करता हूँ ताकि आप लोगों को, आप लोग अपने मकसद से हटो मत। आप लोगों का जो पर्पस है साइट को रैंक करवाना, वो आप आगे से आगे बढ़ते रहो। मोटिवेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सक्सेसफुल बिजनेस। हमेशा ध्यान में रखना, अगर मोटिवेशन नहीं है कोई सक्सेस नहीं मिलेगी। मुझे मोटिवेशन मिलती है मेरे अपनी रैंकिंग से, मेरी अपनी अर्निंग से, प्लस ज़्यादा जो मिलती है वो आप लोगों की, आपकी तरह के स्टूडेंट्स की रैंकिंग से, अर्निंग से, ठीक है। क्योंकि लाइक मैं, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल टीचर, ठीक है। अगर मैं प्रोफेशनल होता तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर रैंकिंग, इन योर अर्निंग, ठीक है। तो आप लोगों को बड़े बेहतर तरीके से पता होगा कि मैं कितना ज़्यादा केयर जो है वो करता हूँ अपने स्टूडेंट्स की और उनकी रैंकिंग एंड अर्निंग की। मे भी आप लोग अगर मुझे फॉलो कर रहे हो प्रॉपरली तो आपको पता चल जाए कि मैं स्टूडेंट्स के साथ खुद कनेक्ट रहता हूँ, प्लस उनको अपडेट करता रहता हूँ विदाउट एनी कॉस्ट। उनसे मज़ीद कुछ नहीं लेता, जो ट्रेनिंग की कॉस्ट, जो ट्रेनिंग की फ़ीस पे की थी, बस वही, ठीक है। तो 70% वर्क आप लोग सीख चुके हो, आप लोगों ने खुद से अप्लाई करना है। और लास्ट वीक में असाइनमेंट नंबर कौन सी थी?
कितनी असाइनमेंट आप लोगों को मैंने लास्ट वीक में दी थी, मुझे ज़रा सारे अपडेट करें। गुड। असाइनमेंट नंबर 7, काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं है कि असाइनमेंट कौन सी थी। ओके, असाइनमेंट नंबर 7 मैंने लास्ट वीक में दी थी, होनी असाइनमेंट नंबर 8 चाहिए थी, बट बीच में मैंने एक असाइनमेंट का गैप दिया था, छोड़ दी थी क्योंकि बर्डनाइज बहुत ज़्यादा आप लोग हो गए थे। अच्छा, असाइनमेंट्स का रिजल्ट आज रात को मजीद मिल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। मैं चेक कर रहा हूँ, और लास्ट वीक में भी रिजल्ट मैंने अपडेट किया था, बल्कि इसी वीक में ट्यूसडे को ही किया था, ठीक है, 3-4 दिन पहले ही किया था। आज इंशाल्लाह रात को मैं कोशिश करूँगा सबकी असाइनमेंट चेक करके एक ही दफ़ा अपडेट कर दूँ, ठीक है। और जिनको होस्टिंग मिलनी थी, जिनका अकाउंट का मसला था, वो सबका इंशाल्लाह आज सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो कल मॉर्निंग तक तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, ठीक हो गया। ओके, 30% जो ऑफ पेज एसईओ है, या ऑफ पेज जो रह गया, या 30% जो काम बाकी रह गया है एक सक्सेसफुल वेबसाइट का, ठीक है, वो आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। उसमें लाइक इंट्रोडक्शन यही है कि लाइक आप लोग जो अभी तक किया है, आप लोगों ने अभी जो है एक घर बनाने के लिए एक प्लॉट लिया है, प्लस उस पे आपने घर एक तामीर कर दिया है। अब उसके अंदर आपने खूबसूरती लानी है, ठीक है। तो अगर ऑफ पेज का मैं इंट्रोडक्शन दूं, तो उसमें बेसिकली ये है कि आपकी वेबसाइट तो बन गई, ठीक है, और आपने उसको एसईओ ऑप्टिमाइज तो बना दिया, एसईओ ऑप्टिमाइज तो उसको आपने कर दिया, बट द मेन थिंग इज अब आपने उसको दुनिया के सामने, दुनिया की नज़रों में लाना है। अब आप वो कैसे लाओगे? लाइक उसके लिए आप उसके लिंक्स बनाओगे। अगर आपने मशहूर होना होता है ना, तो आपको सोशलाइज होना पड़ता है, आपको लोगों से मिलना पड़ता है, ठीक है, आपको कुछ डिफरेंट करके दिखाना पड़ता है, ठीक है। वही अब आप ऑफ पेज की सूरत में करने जा रहे हो, ठीक है। लिंक्स बनाने जा रहे हो, अपनी वेबसाइट के अथॉरिटी बनाने जा रहे हो, अपनी वेबसाइट को प्रॉपरली प्रमोट करने जा रहे हो, ठीक है, अपने कंपेटिटर्स को हराने जा रहे हो, ठीक है, उसकी तैयारी आप कर रहे हो, ठीक है। 70% आप कर चुके हो, अब रिमेनिंग 30% का काम है। बेसिकली ऑफ पेज एसईओ में जो मेन पार्ट है वो है लिंक्स बनाना, ठीक है। लिंक्स बनाना से मुराद ये है कि रेफरेंसेस आपने डिफरेंट वेबसाइट्स पे डेवलप करने हैं, बिल्ड करने हैं, क्रिएट करने हैं, अपनी मनी साइट से रिलेटेड। वो कैसे करने हैं, उसका पहला रूल क्या होना चाहिए, वो आपको मैं कल जो है उसका पहला स्टेप बताऊंगा। आज रात को आप लोगों ने अमेज़न का जो वेबिनार था मेरा, iamfazan.com पे अमेज़न प्रोडक्ट सेलिंग वाला वेबिनार था, उसको वॉच करके प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना है कि अमेज़न की साइट आपने कैसे रेडी करनी है। एडसेंस की साइट रेडी करना मैं सिखा चुका हूँ, क्लिक बैंक की साइट रेडी करना मैं सिखा चुका हूँ, ठीक है। फिर कोई क्वेश्चन होगा अमेज़न से रिलेटेड, वो भी आप कल कर सकते हो, ठीक है। और जो है सोशल शेयरिंग के लिए, ठीक है, आप लोगों ने ये करना है कि लाइक फेसबुक पे, गूगल प्लस पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, टम्बलर.com पे एंड pinterest.com पे अपनी वेबसाइट से रिलेटेड अकाउंट क्रिएट करके एक नया ईमेल एड्रेस बना के, लाइक जीमेल पे नहीं बनाना, बल्कि आउटलुक पे या हॉटमेल पे, जीमेल पे नहीं बनाना, आउटलुक पे या हॉटमेल पे अपनी वेबसाइट से रिलेटेड, अगर आपकी 3 वेबसाइटें हैं, 3 ईमेल आईडीज़ बनानी है। अगर एक वेबसाइट आप स्टार्ट करने जा रहे हो, उसकी लाइक ऑन पेज हो चुकी है, आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं और वो इंडेक्स भी हो चुके हैं, आपका होम पेज का इंडेक्स होना ज़रूरी है ऑफ पेज एसईओ स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। होम पेज इंडेक्स हो चुका है, इंडेक्स कैसे चेक करते हैं वो मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। इंडेक्स हो चुके हैं, आपका 1-2 आर्टिकल्स भी इंडेक्स हो चुके हैं, लाइक पेजेस इंडेक्स हो चुके हैं, कॉन्टैक्ट अस का, अबाउट अस का, प्राइवेसी पॉलिसी डिस्क्लेमर का, और जो 1-2 आर्टिकल्स पब्लिश किए वो हो चुके हैं। आपने सोशल शेयरिंग आपने बेसिकली स्टार्ट करने के लिए आप
एक वेबसाइट से रिलेटेड एक हॉटमेल का या आउटलुक का अकाउंट आज रात को बना के, लाइक वेबसाइट आपकी iamfezan.com, तो आप बना लो iamfezan@outlook.com। अगर iamfezan@outlook अवेलेबल नहीं है तो लाइक iamfezan123@outlook.com, या बना के, और लाइक इन तमाम मेन जो है अथॉरिटी साइटों पे, सोशल शेयरिंग की साइटों पे, लाइक फेसबुक पे पेज बना देना, गूगल प्लस पे भी अकाउंट बना लेना, ट्विटर पे भी आपने अकाउंट बना लेना है, इंस्टाग्राम पे, टम्बलर पे, पिंटरेस्ट पे, इन पे आपने अकाउंट बना के, और इनका लाइक जो है सोशल शेयरिंग वाला जो यूडीमी का कोर्स था वो भी वॉच करो, वो भी मेंबरशिप एरिया में मौजूद है, वो वॉच करो, ठीक है। और इस तरह से आपने लाइक सोशल शेयरिंग करनी है स्टार्ट। कल मैं आपको एक एक दो जो है वो शेयरिंग करके दिखाऊंगा, देन हम लोग जो है लाइक आप लोगों को एसईओ का जो है मज़ीद, ऑफ पेज एसईओ का मज़ीद जो है डिस्कस करके बताऊंगा, ठीक है। लाइक जो पहला स्टेप है ना ऑफ पेज एसईओ का, जो पहला स्टेप, इंट्रो तो आपको समझ आ गई है कि ऑफ पेज एसईओ हम क्यों करते हैं। सबसे पहला स्टेप है वो होती है सोशल शेयरिंग करना। किसी भी वेबसाइट को बैकलिंक्स देने के लिए, लिंक बिल्डिंग करने के लिए, उसको प्रॉपरली प्रमोट करने के लिए सबसे पहला काम, आर्टिकल्स पब्लिश करने के बाद, साइट रेडी करने के बाद, जब वो इंडेक्स हो गई होती है, उसके बाद जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है सोशल शेयरिंग का। आप लोग सोशल शेयरिंग स्टार्ट कर दो। बस आज आज से आप लोगों का ये टास्क बेसिकली स्टार्ट हो गया, और ये है असाइनमेंट नंबर 8, ठीक है, पार्ट 1। सोशल शेयरिंग स्टार्ट कर दो। ये मैंने सिर्फ 5-6 साइटें लिस्ट की हैं। आप google.com में जाके सोशल शेयरिंग की जितनी भी साइटें हैं उन सब पे आपने बेसिकली अकाउंट बनाना होगा। वो कल मैं एक साइट आपको बताऊंगा, ठीक है। उसे ब्रांडिंग भी करना कहते हैं। ब्रांडिंग सबसे पहला काम होता है, ब्रांडिंग। वो कल इंशाल्लाह सिखाऊंगा, ऑफ पेज एसईओ का सबसे पहला स्टेप। देन ये फर्दर मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा लाइक लिंक बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं, ओल्ड मेथड लिंक बिल्डिंग के क्या थे, 100% वाइट हैट मेथड क्या है या क्या है, ठीक है। और परफेक्ट वीपीएन कैसे बनाना है, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क हो, पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क हो या निच ब्लॉग नेटवर्क हो, ये क्या होता है, क्यों होता है, ये हम फर्दर डिस्कस इंशाल्लाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कल मुलाकात होती है 6 o'clock लेक्चर नंबर 18 में मज़ीद एडवांस टॉपिक्स के साथ। ओके जी।